ये दिल उनका दीवाना हो गया है, मेरा जीवन सुहाना हो गया है। मेरा जीवन सुहाना हो गया। रखो नाते नबी का दिल पे मरहम, ये जख्म अख्तर पुराना हो गया है। ये जख्म अख्तर पुराना हो गया है। लेकिन हमें अफसोस है कि जब फिलिस्तीन में 50,000 मुसलमान के बच्चे शहीद हो गए, अब भी तुम्हें हंसने का मौका है? अब भी तुम लोग हंसना चाहते हो? 50,000 वो बच्चे, वो औरतें, वो मर्द जो भी घर में बैठे हुए बात कर रहे थे, एक मिसाइल गिरी, पूरी छत गिर गई, सारे लोग दब के मर गए। जुर्म क्या था? जुर्म क्या है? ये सजाएं क्यों मिल रही है? एक मसला है। मसला ये है कि वो मस्जिदे अक्सा जिसमें मेराज की रात में मेरे मुस्तफा ने नमाज पढ़ाई, वो मस्जिदे अक्सा जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नबी ने तामीर की, कई सालों के बाद वो मस्जिद बनी। आज का ईसाई यहूदी कहता है ये मस्जिद हमारी है। मुसलमान कहता है फिलिस्तीन के मुसलमानों को मैं करोड़ों सलाम पेश करता हूँ। वहां का एक एक बच्चा बोलता है कि जिंदगी तबाह हो जाए ये गवारा है, लेकिन हम ये कह नहीं सकती ये मस्जिद अक्सा हमारी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी जम नहीं जैसे मुसलमान थोड़े पैदा है सब जगह कि तनी ठंडी लग जाए तो बिस्तरा छोड़ नानी मरे लागे। बात बहुत सच्ची है। प्रोग्राम की हमको कमी नहीं है। तुम क्या इस्लाम के लिए जान दोगे? मौलाना जबरी साहब ने चंदा किया, ख्वाजा का लंगर करवा दिया। ख्वाजा के मिलाद में आने से जान चुरा रहे हो। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? लंगर पे लंगर खिलाया जाए और ख्वाजा की एक सुन्नत छोड़ दी जाए। खुदा की कसम किसी भी लंगर, बड़े से बड़े लंगर खिलाने से तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। जन्नत तो गरीब नवाज की रजा से मिलेगी, गरीब नवाज की शफाअत से मिलेगी। जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप की है, इसलिए कि उसकी चाबी रसूल पाक। तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन वहां तक जाए हिम्मत तो करो, वहां पहुंचे कोशिश करो। हुजूर के मिलाद और घर में बैठ के सऊदी कमर में तान के सो, सवेरे कहा जन्नत मिलेगी? मिलेगी? हमें इसका नाम जन्नत थोड़ी है। जन्नत किसी के पाप की कमाई है कि बढ़ रही है फ्री में? अगर फ्री में जन्नत बढ़ती तो करबला में इमाम हुसैन की शहादत न होती। अगर फ्री में जन्नत मिलती तो अली अकबर के लाशों पे घोड़े मत दौड़ते। अगर फ्री में जन्नत मिलती तो ख्वाजा गरीब नवाज 40 साल तक पहाड़ों के गारों में नमाज न पढ़ते। जन्नत तुम्हारी है, तुम्हारे बाप के है, लेकिन मेहनत
ऐसा भी क्या है जमुनई में कोई मुसलमान, मैं इस बार बहुत दिन, और उसकी वजह सिर्फ यह है कि जितनी सख्त और जितनी खरी बात मैं स्टेज से कह देता हूँ, वादा करता हूँ जिला बहराइच का कोई आदमी नहीं कहेगा। मुसलमानों, ऐसा भी कोई आदमी है इस गांव में जो अपने घर पे रहे, अपने ससुराल में रहे, अपने बच्चों के साथ मेला घूमे, सब कुछ करे, उसके बाद सऊदिया का मनी ऑर्डर आएगा उसके पास, कुवैत की रकम आएगी, कतर से पैसा आएगा, नहीं, पैसा लेने के लिए तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। और वहां तुमको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद वहां का कफील तुम्हें तनख्वाह देगा। मैं अर्ज कर रहा हूं, गरीब नवाज को खुश करने के बाद जन्नत मिलेगी। और एक बात बड़ी सख्त है, सुन लो, चाहे गौस पाक के लंगर करो, चाहे ख्वाजा के लंगर करो, चाहे गाजी मियाँ के लंगर करो, चाहे वारिस का लंगर करो, अगर तुम मस्जिद में सजदा नहीं करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, तो नियाज से काम नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। जिस गौस पाक ने 40 साल फजर की ईशा के वजू से फजर पढ़ा हो, वो गौस पाक काम खाली मुर्गा रख के फातिया कह दी। गौस पाक को खुश करने के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगा। ख्वाजा गरीब नवाज को राजी करने के लिए सिर्फ घर में सोने से ख्वाजा साहब राजी नहीं होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हिस्ट्री अगर मुसलमान दिल से सुन ले, खुदा की कसम में वादे से कहता हूं, वो गलती करेगा ही। और ये कैसा आशिक है कि महबूब की मिलाद आशिक अपने घर में आराम करे और फिर भी कहे हम मुस्तफा के हैं। हजरात, ये मिलाद कोई जमनही वालों की फॉर्मेलिटी नहीं है। ये मौलाना रजब अली साहब फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा है। इस मिलाद को खुदा ने अर्शे आदम पे किया है, वो ये मिलाद है। इसी मिलाद को सिद्दीक़ अकबर ने किया है, फारूक आजम ने किया है, और जब बेदार हुआ है तो सैयदे सालार मसूद गाजी ने 18 साल की जवानी लुटाकर बहराइच वालों को ईमान की दौलत दी है। कहाँ हो तुम? आओ मैं तुम्हें लतीफा सुनाऊंगा, लेकिन कब तुम सुधरोगे? एक बात मेरी सुन लो और सब लोग एक बार कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नहीं के मुसलमानों सिर्फ वहाबी की तकरीर रखने से अब अमल बहनें सुने एक बात, फिलिस्तीन की एक जमीन है, एक औरत खड़ी है, 2 बच्चे उसके सामने खड़े हैं। औरतें सुन ले, 2 बच्चे खड़े हैं। एक यहूदी आया, एक बच्चे को पकड़ा
और उस बच्चे को पटक कर आंखें, औरत खड़ी है, कहाँ गैरत चली गई? मर्दों की औरत खड़ी है, दूसरे बच्चे को उठा के पटका और उसके गर्दन पे तलवार चला के शहीद कर। औरत का हाथ पकड़ा, कहा तू बता तेरा क्या होगा? औरत ने कहा कुछ नहीं, ये मेरे बच्चे थोड़ी थे, अल्लाह ने दिया था, ले लिया। तुम्हारा मुतालबा क्या है? औरत से उस यहूदी ने कहा था कि तू खाली ये कह दे कि मस्जिद अक्सा हमारी नहीं है, मैं तुझे आजाद करूं। नीचे से एक बार सब लोग कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हिम्मत देखो, हिम्मत। उस औरत ने जवाब दिया था कि अल्लाह ताला इस तरह हमें 100 बच्चे अगर दे तो हम मस्जिद अक्सा पर कुर्बान कर देंगे और अपनी गर्दन कटा देंगे, लेकिन हम जबान से नहीं कहेंगे मस्जिद अक्सा हमारी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीरें तो हो सकती हैं, ये नसीहत की बात है। बताओ उस औरत की हिम्मत देखो, उस औरत की जुर्रत देखो, उस औरत की बहादुरी देखो, तो अपनी बुज़दिली देखो। जरा सी सर्दी पड़ रही है, घर में से निकले ना नहीं बना थे ना निकली है, मिलाद सुने काहे जाइए, पैसा तो दे है। अरे पैसा से अगर सब कुछ मिला तो ना, तो इतने बड़े बड़े लोग पड़े हैं पैसा दे के। जन्नत पैसे के बलबूते नहीं, अमल, सुभान अल्लाह, अमल के बलबूते पे है। थोड़ा बुज़दिली निकालो अपने सीने से, ये हिजड़ा मेरे पर, मर्द बनो मर्द, सीना तान के कह दो अरे हम अपनी जिंदगी गरीब नवाज के आस्ताने कुर्बान कर देंगे, और लेकिन हम दुनिया को ये बता देंगे कि हम मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ हो तुम? एक और वाकया सुनो, सन 84। एक बार सब लोग बचल के कहो सुभान अल्लाह। सन 84 का वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, तकरीर नहीं, फिर अभी तकरीर करूंगा, थोड़ी सी। सन 84 में एक केस चला था, शाहबानों का तलाक का मसला था, जिसमें शाहबानों ने गवर्नमेंट से, कांग्रेस की हुकूमत थी, उसने रेट दायर किया था कि तलाक के बाद भी जिंदगी भर चौहर उसको खर्चा दे। इसको लेकर अल्लामा उबैदुल्लाह खान आदमी ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें की। 2 लाख 2.5 लाख का मजमा होता था उसके तकरीर, और नानपारा उसको आना होता था तो गवर्नमेंट उसको कलकत्ता भेज देती थी। एक वाकया मैं आपको बता दूं, कलेजा पिघल जाएगा। अगर जरा से ईमान है और जरा से ईमानी हरकत है तो मर्द हो चाहे औरत, आंसू आ जाए। लेकिन एक बार जी लगा कि कह दो सुभान सुभान अल्लाह, और जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, एक जबान हो के बोलो, एक रहने की कोशिश करो। क्या है? सीवान में एक जलसा हो रहा था, जिसके उबैदुल्लाह खान और वहां कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो पब्लिक आ जाए। वहां के मुसलमानों को आज भी लाखों सलाम, करोड़ों सलाम। उनकी हिम्मत का। एक नदी के किनारे 50 बीघा अरहर लगी थी,
उन मुसलमानों ने उस जमीन के पूरे गले को खरीद लिया। कहा तुम लोग अपना अपने अनार काट लो, मैं यहाँ जलसा करवा दूंगा और सबको जितना पैदा होगा उतना पैसा दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुसलमान थोड़ा की रजाई में बैठ के पप्पू के चेहरा देखा। वो मुसलमान अल्लामा कमरुज़्ज़मा जो लंदन में रहते, हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े इस वक्त तो हैं। बेशक और उन्होंने जो काम किया है, न जाने कितने गिरजा घरों को खरीद कर तोड़वा कर उन्होंने मस्जिद बनवा दी है। अकेले अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब ने 4000 से ज्यादा मस्जिदें बनवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो आप लोग बताओ मुसलमानों, हिम्मत का काम किया कि नहीं? बोलो। बता रहे थे 5-6 लाख का मजमा। उबैदुल्लाह खान आज़मी स्टेज पर 2 नन्हे नन्हे बच्चे आए और पूछा कि मौलाना उबैदुल्लाह कहाँ? छोटे छोटे बच्चे। एक आदमी ने बताया कि अब बैठे हैं यही मौलाना उबैदुल्लाह खान। उन बच्चों ने लाकर रुपया की थैली, लाखों रुपया लाकर मौलाना उबैदुल्लाह के सामने रखा और कहा ये मेरे खेत का मुआवजा है, हम इस। उबैदुल्लाह ने कहा कम है बेटा तो हम और दे देंगे। तो उन बच्चों ने कहा नहीं मौलाना, हमारी अम्मा ने एक बात कहा है। कहा क्या कहा है बेटा? कहा अम्मा ने कहा है कि मौलाना साहब से कह दो ये रुपया इस शरीयत पर, कुरान पर खर्चा कर दे और जब इमाम हुसैन दीन के लिए गर्दन कटा सकते हैं तो इमाम हुसैन के नाम पर हम अपने अरहर का खेत नहीं कटा सकते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मुसलमानों, हिम्मत का काम है उस औरत का। बोलो बुज़दिली न करो, ये बुज़दिली तुम्हें डुबो देगी। हमें हमारी उम्र 75-80 साल की, हमें सर्दी नहीं लग रही क्या? हम किसी के नौकर थोड़ी हैं। हमसे ज्यादा जिला बहराइच में कोई आजाद नहीं। मैं न किसी की नौकरी करता हूँ न किसी की कुछ नहीं। यही मिलाद के बल पे अल्लाह हमें देता है और मिलाद हम रात रात पढ़ते हैं अपने उलमा के। सुभान अल्लाह। हमको भी ठंडी लगती है, तुमको भी लगती है। अरे तुमसे ज्यादा तो औरतें अच्छी हैं। जहां जहां मेरी तकरीर होती है ना, अगर 50 मर्द आ जाते हैं तो 150 औरतें आ जाती हैं। बोलती बंद कर देंगे हम, बहुत इलाज कराना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगा सय्यदना रसूलुहुन नबील उम्मीउल करीम व अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दौर में न खतीब की कमी है न शायर की। ये और बात है कि कुर्सी खिताबत पर जम के बात कह देने। बेशक सुभान अल्लाह। आओ हम तुम्हें एक नात के 2-3 शेर सुनाएं।
इंशाअल्लाह। आप हजरात एक बार सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हालांकि मौलाना दिलशाद साहब जैसा मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन कलाम वैसा सुना सकता हूँ। कलाम लिखने पे कुदरत है बेशक, सुभान अल्लाह। और जितना हमने पढ़ा है आज के कम हजरात कोई इलाका नहीं है जहां हमने इमाम आली मकाम के शहादत और गरीब नवाज के इबादत का दर्द। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो कुछ लोग हमें भूल चुके हैं। शेर सुनिए और एक बार मचल के कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शजरे आरज़ू या रब, सुभान अल्लाह। दिल का मेरे फल जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। शजरे आरज़ू या रब, दिल का मेरे फल जाए और सामने मदीना हो और दम निकल जाए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। और देखो एक शेर सुनो कि शहरे तैबा से आका बेशक, सुभान अल्लाह। कर दे एक इशारा कर। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। शहर तैबा से आका अरे कर दे एक इशारा कर। जिंदगी के सांचे में मौत आके ढल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज मैं तुमको नुस्खा बता रहा हूँ एक शेर के जरिए। आज बड़ी परेशानी है, किसी को हार्ट है, किसी की बीपी हाई है। जिसको देखो मौलाना मौलवी से डॉक्टर साहब नींद नहीं आती रात में, डॉक्टर साहब टेबलेट दे देते हैं, खा लो सो जाओ, नींद की गोली खाओ। बड़ी परेशानी है। मैं एक नुस्खा बता दूं मुसलमानों, अगर ऐसा करने लगो तो उलझन पूरी जिंदगी नहीं होगी। सिर्फ कह दो एक बार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दिल लगा के। आप लोगों ने मेरे नात की कदर की, हमें अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मेरी दुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज तुम्हें अपने दामन में छुपा कर शफात करके जन्नत अता। आमीन, आमीन। और आपके घर की कमाइयों में बरकत हो। शेर सुनिए कि उलझनों परेशानी का न कीजिए शिकवा। सुभान अल्लाह। उलझनों परेशानी का न कीजिए शिकवा। अरे नाते मुस्तफा पढ़िए दिल अभी बहल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात मुस्तफा पढ़िए दिल अभी बहल जाए। सुभान अल्लाह। और एक वजीफा मैं आपको बताता हूँ मौलाना जबरी साहब किबला से, आप इसकी तहकीक करवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ दुश्मन के नाते अली को पढ़कर खुद अपने पे दम कर लो। सुभान अल्लाह।
नादे अली को पढ़कर खुद अपने पे दम कर लो कि इरादा दुश्मन का देख कर बदल जाए, सुभान अल्लाह। कि इरादा दुश्मन का देख कर बदल जाए। शेर है, अदबी शेर है। और फजले खालिक अकबर लेता है संभाल उसको। सुभान अल्लाह। ये शेर नहीं, अपना तजुर्बा बयान कर रहा हूं। हजरात, पर साल 2 फरवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अली का नाम लेते लेते मेरी गाड़ी 10 फुट के नीचे चली गई और हजरत अली ने जैसे हाथ पे रख के उसको खड़ा किया। सुभान अल्लाह। वही मैंने शेर कहा कि फजले खालिक अकबर लेता है संभाल उसको। फजले खालिक अकबर लेता है संभाल उसको। गिरने वाले के मुंह से गरिया अली निकल जाए, गिरने वाले के मुंह से याली निकल जाए, गिरने वाले के मुंह से गरियाली निकल जाए। आवाज, ये लोमड़ियां तुमको आंखें दिखा रही हैं। काश हम अपने रास्ते पे आ जाए ना, तो शेर की हिम्मत नहीं है हमारे सामने बोलने। क्या है, क्या बात कर रहे भाई? हजरात, दिल से नारे तकबीर गर लगा दे अहले हक। शेर का जवाब नहीं है। दिल से नारे तकबीर गर लगा दे अहले हक। शेर का कलेजा भी खौफ से दहल जाए, खौफ शेर का कलेजा भी खौफ से दहल जाए। मक्ता समाज कीजिए शादता हो कि गाज़े दुरूद अख्तर चेहरे पर निकल मल कर। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सफर करने से पहले दुरूद पाक पढ़कर पानी पे दम कर लो और उसको चेहरे पे मल लो। वैसे गादा के माने पाउडर होते हैं, लेकिन दुरूद का पाउडर आप बना नहीं, पानी पे दम कर सकते हैं। ये उर्दू अदब का शेर है कि गाज़े दुरूद अख्तर चेहरे पर निकल मल कर। गाज़े दुरूद अख्तर चेहरे पर निकल मल कर। देख कर दिले दुश्मन मूसा पिघल जाए, देख कर दिले दुश्मन मूसा पिघल जाए। सामने मदीना हो और दम निकल जाए। हजरत, ख्वाजा गरीब नवाज से अब ये बात न समझना कि हम लंगर न करें, कुछ न करें। गरीब नवाज के नाम पे हाफिज अख्तर ने कहा कि लंगर से फायदा नहीं होगा,
लंगर करने से फायदा होगा, लेकिन जब उसका एहतराम करोगे तब होगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। मिलाद की महफिल करवाने से कोई फायदा नहीं। हाशमी को बुलाओ, मदनी मियाँ को बुलाओ, कायदे मियाँ को बुलाओ, लेकिन तुम अगर घर से न निकलो तो बुलाने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। तुम उनका एहतराम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मिलाद का एहतराम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मुस्तफा के जिक्र का एहतराम तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? वहां भी तो रोकता रहता है, यहूदी बंद करवाता है, ईसाई बंद करवाता है। आज की हुकूमत ये चाहती है जल्द, अगर तुम ना करोगे तो कौन करेगा? लिहाजा मिलाद करो तो उसकी इज्जत करो, उसकी फॉर्मेलिटी ना अदा करो।